जय गुरुदेव, जय महर्षि। An ancient Indian mathematician ब्रह्मगुप्त जी के बारे में आज उन्होंने जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही सरल ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को निकालने की विधि बताई है, वह हम डिस्कस करेंगे। ब्रह्मगुप्त जी का जन्म 598 CE में हुआ था और उनका देवलोक को गमन 670 CE में हुआ है। उन्होंने 628 CE में ब्रह्म स्फुटा सिद्धांत को लिखा था, जिसमें 12वें और 18वें अध्याय में मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। उन्होंने साइन थीटा निकालने का एक ही सरल उपाय बताया है, एक ट्रिक बताई है, जिसे बहुत से लोग जानते भी हैं और कि आप स्कूलों में उसका प्रयोग भी करते हैं। हम भी करते थे प्रयोग इसको 80 के दशक में, मगर शुरू में हमें भी नहीं पता थी ये विधि। फिर एक हमने किताब हमें लगी मैथमेटिकल क्विज की, जो पुस्तक महल से प्रकाशित थी। उस किताब में लिखा हुआ था कि यह जो ट्रिक है ब्रह्मगुप्त जी ने दी थी। किताब मैथमेटिकल क्विज के ऑथर का नाम है VK जैन जी, और ये पुस्तक महल से प्रकाशित थी। 1987-88 में मुझे वो किताब मिली थी। उसी के आधार पर ये आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी बहुत से लोगों को ये जानकारी है, शिक्षक और टीचर को भी है और हमारे स्टूडेंट को भी है, तो फिर भी यहाँ मैं एक पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालना है, इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। फर्स्ट स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हमको। साइन थीटा हमने 2 रोज ली है, अभी आपको समझ में आएगा। एक हम कुछ ट्रिक, कुछ नंबर लिखने के लिए, फिर उसको मतलब जो हल करके जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको यहाँ हम लिखेंगे, और फिर कास की वैल्यू और टेन की वैल्यू निकालेंगे। अलाइड एंगल हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री ही लेते हैं। इसी तरह से एक चार्ट आप बना लेंगे। बनाने के बाद में अब आप क्या करिए, उस चार्ट में 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। 0 से लेकर 4 तक के यहाँ आप नंबर लिखना ऊपर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में सभी के नीचे 4 लिख देना है। 0 से 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, सभी जगह 4 को लिखना है। फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट लेना है। अब इसको हम पहले हल करेंगे और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो 0/4 0 आता है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा हमारा। इसी तरह से स्क्वायर रूट आप 1/4 करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। तो ये हमारा साइन की वैल्यू आएगी। तो इसको हल करके जो वैल्यू हमारी 0/4 0 हुआ, उसका स्क्वायर रूट लिया तो 0 ही आया। 1/2 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1, और 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2/4 है तो 2 से 4 कैंसिल हो जाए तो 1/2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हुआ और 2 का स्क्वायर रूट √2 हो गया। इसी तरह 3/4 सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, √3 और लिख दिया हमने न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में √4 दैट इज 2, और फिर यहाँ
4/4 है, मीन्स 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। अब ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब कास थीटा क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन थीटा को इसीलिए लगा है। अब देखिए ये 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? हमें कास की वैल्यू निकालें तो 0 का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, यहाँ वैल्यू भरनी है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 90। तो 90 में जो साइन की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाती है। फिर ये वैल्यू 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 60, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाती है। 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 45 ही है, तो सेम वैल्यू यहाँ आ जाएगी। और फिर 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 30 है, 30 की वैल्यू क्या? 1/2, तो 1/2 यहाँ आ जाएगी। एंड 0 जो है 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है? 0 ही है, तो 0 यहाँ आ जाएगी। तो ये अगले स्टेप में हमने ये कास थीटा की वैल्यू रखी, तो ये यहाँ आ गई, ये वैल्यू यहाँ आई, ये वैल्यू यहीं की यहीं रही, ये वैल्यू इधर आ गई, और ये वैल्यू यहाँ आ गई। अब टेन थीटा क्या होता है? आप जानते हैं, साइन थीटा बाई कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। दिस वे, तो साइन 0 डिग्री मीन्स डिवाइडेड बाई साइन कास 0 डिग्री की जो वैल्यूज है, ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिवाइड करेंगे हम, इनको डिवाइड करते जाएंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। 0/1 1 हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये √3 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन, और ये 2 न्यूमरेटर में चला है, तो 1/√3 आ जाएगा। और इसी तरह ये इक्वल वैल्यू तो 1 आ जाएगी। यहाँ पर ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बच जाएगा। 1/0 नॉट डिफाइंड, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर देखिए 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये जब मल्टीप्लिकेशन होके ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह से इक्वल वैल्यू है, डिवाइड करके यहाँ √3 आ जाएगा। ये हमारी साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा की वैल्यू इस ट्रिक से हमने निकाल ली है। तो हमारा फाइनल जो टेबल बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, ये 6 स्टेप में आ जाएगी आपके। हमने वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट, इसको डिलीट कर दिया, और जो बचा ये 2 हमने साइन थीटा रखे था, ये पहले कैलकुलेशन के लिए, और फिर ये फाइनल वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो हमारे फाइनल, तो ये हमारी 3 वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है? काट 10 के बाद काट की वैल्यू निकालना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 10 है। उसके बाद सेक की निकाला, जो रेसिप्रोकल ऑफ कास है, उससे निकाल सकते हैं। सिर्फ 10 30 डिग्री की 1/3 है, काट 30 डिग्री √3/1 आ जाए, मीन्स √3 सिंपल वी कैन से। फिर उसके बाद हम इसी तरह से सेक की कास के रेसिप्रोकल हो जाएगा, और कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे साइन थीटा के रेसिप्रोकल होगा। तो ये हमारे ये वैल्यू हम पूरा टेबल जनरेट कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल ट्रिक के है, और जो भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जी ने हम लोगों को कभी बताई थी, भारतीयों को, जो आज तक के भी उपयोग में आ रही है। आप इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, या जो पहले से आपके से भी जानकारी होगी, तो उसकी एक पुनरावृत्ति होगी। आप इसी तरह से आप टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं। एग्ज़ाम में अगर ये वैल्यूज़ के 10th में ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, और आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है, उसके बाद जैसे ही शुरू होता है, आप पीछे वाले पेज पे, जब नोटबुक मिलती है तो पीछे वाले पेज पे आप लिख ही लीजिए ये वैल्यू को, ताकि जब भी आएगी तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे करते थे, देखिए ये अगर सही है और नियम के मुताबिक है आज के, तो उस मुताबिक आप करिए,
अन्यथा न करें। हाँ, ये आप अपना शिक्षकों से और भी सलाह ले लें कि क्या है, और आपको ये और इस बारे में और अधिक इस तरह की ट्रिक के बारे में जानना है तो आप जो IF लर्निंग मैथमेटिक्स टीचर्स मैनुअल मेरे द्वारा रचित है, उससे आप पढ़ें तो और भी कई जानकारी आपको गणित के विषय में मिल जाएगी। और ये बुक हम जीरो कास्ट या लो कास्ट मैथ्स लैब बनाने के लिए एक मैनुअल का काम करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को अपना दबा दीजिए कि जब भी नया वीडियो बने तो आपको आप तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। जय गुरुदेव, जय महर्षि।